अगर आपका गोल है कि आप अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करें, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट योर डाइट राइट। आपने तो सुना ही होगा दैट वेट लॉस इज़ 90% डाइट एंड 10% एक्सरसाइज। ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज़ वेरी वेरी ट्रू। ये सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं बट इन जनरल हेल्थ के लिए भी एप्लीकेबल होता है। इतने सालों के ट्रेनिंग के बाद भी अगर आज एक हफ्ते के लिए मेरी डाइट थोड़ी ख़राब हो जाए, मेरा न्यूट्रिशन ऊपर नीचे हो जाए, तो इंस्टेंटली मेरे बॉडी में दिख जाता है। मेरी जॉलाइन गायब हो जाती है, मेरे लव हैंडल्स वापस आ जाते हैं, मेरी जिम में परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, लेकिन जब आप एक हेल्थी BMI रेंज में होते हैं, जब आप लीन होते हैं, यू लुक गुड, यू फील गुड एंड यू परफॉर्म मच बेटर इज वेल। गैस मैं दोनों साइड का देख चुका हूँ, 55% बॉडी फैट एंड 15% बॉडी फैट। एंड ट्रस्ट मी गैस, जब आप लीन होते हैं, द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज सो मच बेटर। पीपल रेस्पेक्ट यू मोर, योर ओपिनियन मैटर्स, यू आर मोर कॉन्फिडेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू आर हेल्थियर। अगर आप भी एक महीना थोड़ा क्लीन ईटिंग करके देखें, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। मोस्ट बिगिनर्स डाइट को इंपॉर्टेंस नहीं देते, जिम में जान लगा देते हैं, लेकिन डाइट में कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। इट शुड एक्चुअली बी दी अदर वे अराउंड। योर वर्कआउट्स कैन बी फेयरली सिंपल, आपको कुछ क्रेजी वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, बट डाइट में यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ बिकॉज इफ़ यू आर नॉट लीन इनफ, यू विल नेवर नोटिस व्हाट मसल यू आर बिल्डिंग। कितना भी ट्रेनिंग कर लो आप, लेकिन अगर डाइट से नहीं है, इट नेवर शो रिजल्ट। एंड ईजी नहीं होता है गाइस डाइट फिगर आउट करना। मोस्ट पीपल स्ट्रगल हियर एंड गिव अप। प्लस इंटरनेट पे कितने सारे डाइट्स हैं, कौन सी फॉलो करें, इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। आप मेरा खुद का एग्जाम्पल ले लीजिए। मैं भी 2017 में पहली बार वेट लॉस का अटेम्प्ट किया था, आई फेल्ड। 2018 एंड 19 में मैंने फिर से एक अटेम्प्ट किया था, आई फेल्ड अगेन। मैं 7 से 8 kg कम करता था एंड देन आई वुड बाउंस बैक अगेन। एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि मैं 8 kg कम करके 35 kg वापस गेन कर लिया। सो आई हैव बिन थ्रू ऑल ऑफ इट गाइज। बहुत सारी डाइट्स ट्राई की, लेकिन कोई भी डाइट एक महीने से ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाया, बिकॉज किसी और की डाइट फॉलो करके आप कभी सस्टेन नहीं कर पाएंगे। यस, आप किसी और के डाइट से इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि ओह आई कैन ऑल्सो डू दिस, आई कैन ऑल्सो डू दैट, बट सेम टू सेम कॉपी करना इज़ नॉट ईजी। सो जब तक आप अपनी डाइट फिगर आउट नहीं कर पाएंगे, आप सस्टेन वेट लॉस नहीं मेंटेन कर पाएंगे। सो इट टेक्स सम ट्रायल एंड एरर, सम टाइम, पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग टू सी विच इज़ द बेस्ट डाइट फॉर यू। सो आज इस वीडियो के जरिए मैं आपकी मदद करने वाला हूँ टू हेल्प यू फाइनलाइज, टू हेल्प यू अंडरस्टैंड विच इज़ द बेस्ट डाइट फॉर यू। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो टिपिकली गाइज, हम सारी डाइट्स को सिर्फ 2 फॉर्मेट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है टाइम रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स एंड दूसरा होता है फूड रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स। फूड रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स वो होते हैं जिसमें आप एक फूड कैटेगरी को कम्प्लीटली कट आउट कर देते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल 0 कार्ब, 0 शुगर, वीगन, वेजिटेरियन, कार्निवोर एक्सेट्रा। इन डाइट में सबसे कॉमन फीचर ये है कि यू आर कम्प्लीटली कटिंग आउट वन फूड कैटेगरी। लाइक 0 कार्ब्स में यू आर नॉट ईटिंग एनी कार्बोहाइड्रेट्स एंड वीगन डाइट में यू आर नॉट ईटिंग एनी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स। नाउ ये डाइट इसलिए काम करती है बिकॉज इट गिव्स यू सम स्ट्रक्चर एंड सम डिसिप्लिन, बिकॉज आप सारी चीज़ें नहीं खा सकते। यूजुअली इन डाइट्स में आप अपने ट्रिगर फूड्स को कम्प्लीटली कट आउट कर देते हैं and it might help you develop a healthier lifestyle. Now this type of diet can work for some people, but it is not easy. It is not for everybody. Food restrictive diet का main problem होता है then it can make you very stressed. अगर आप एक food category को completely avoid कर रहे हैं and उसको no बोल रहे हैं, then it takes a lot of mental resilience, it takes a lot of mental energy to avoid it altogether. सबसे ज़्यादा common food restrictive diet होती है zero carb diet. Now आप जानते हैं कि Indian diets आर मोस्टली कार्बोहाइड्रेट डोमिनेंट। सो अगर आप 0 कार्ब डाइट फॉलो करने की कोशिश करें, 80 to 90% ऑफ फूड्स तो आप खा ही नहीं सकते। सो इट बिकम्स वेरी मेंटली चैलेंजिंग, वेरी मेंटली ड्रेनिंग टू से नो टू सम फूड्स एंड ईट ओनली अ वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ फूड्स। अगर आपके घर के खाने में रोज़ रोटी, चावल, बाजरा, रागी जैसी चीज़ें हैं, then it is not easy to completely cut it off. Especially अगर आप एक वेजिटेरियन हैं, it becomes even harder because at least नॉन वेजिटेरियंस के पास कुछ लो कार्ब ऑप्शंस होते हैं, बट वेजिटेरियन फूड सोर्सेज आर टिपिकली कार्बोहाइड्रेट डोमिनेंट। सो फॉर अ वेजिटेरियन, फूड रिस्ट्रिक्टिव डाइट कैन बी अ बिग स्ट्रेस। नाउ गाइस, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा इशू होता है दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। जब आपकी बॉडी फिजिकली या मेंटली स्ट्रेस्ड होती है, देन इट बिकम्स वेरी हार्ड टू स्टिक टू अ डाइट, बिकॉज व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड, योर बॉडी सेक्रेट्स अ स्ट्रेस हार्मोन कॉल्ड एज कॉर्टिसोल। नाउ शॉर्ट टर्म में तो कॉर्टिसोल विल कॉज लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख नहीं लगेगी, बट लॉन्ग टर्म क्रॉनिक स्ट्रेस में cortisol can cause insulin fluctuations, thereby leading to mood swings, thereby making you hungrier, make you crave for more sugar,
इसलिए डाइट एडियरेंस बिकम्स मच हार्डर इफ़ यू आर स्ट्रेस्ड. सो फूड रिलेटेड स्ट्रेस मैनेजमेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डिसाइडिंग व्हाट डाइट टू फॉलो. जब भी आप किसी खाने को नहीं बोल रहे हैं, नो बोल रहे हैं, यू आर यूजिंग अ लॉट ऑफ योर मेंटल एनर्जी एंड ओवर टाइम इट बिल्ड्स अप एंड सडनली यू स्टार्ट बिंज ईटिंग. 6 से 7 दिन आप स्ट्रिक्ट डाइट करेंगे, लेकिन सडनली एक दिन यू विल फाइंड योर सेल्फ ईटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ जंक. सो आपकी सारी प्रोग्रेस ख़राब हो जाती है. सो अगर आपको एक सस्टेन डाइट फॉलो करना है दैट विल हेल्प यू स्टे इन अ कैलोरिक डेफिसिट फॉर द लॉन्ग रन, आपको एक स्ट्रेसलेस या फिर एक स्ट्रेस फ्री डाइट अपने लाइफस्टाइल में इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी. स्ट्रेसलेस डाइट एक ऐसी टाइप की डाइट होती है जो आप लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज़. सो जब भी आप कोई डाइट स्टार्ट करें, 1-2 हफ्ते बाद आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, कैन आई डू दिस फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ? इफ द आंसर इज़ नो, then it is probably very mentally challenging. Now second format of diet होगा time restrictive diet, जिसमें आप खा तो सभी कुछ सकते हैं, लेकिन आपकी मील फ्रीक्वेंसी कम होगी एंड आपके पास एक ईटिंग विंडो होगा. दिन में आप 16 से 18 घंटा फास्ट करेंगे एंड 6 से 8 घंटे के टाइम में आप अपने सारे मील्स खाने की कोशिश करेंगे. इसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बोलते हैं. नाउ इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स हैं विच आर साइंटिफिकली बैक्ड, लाइक फॉर एग्जांपल फैट मोबिलाइजेशन, insulin sensitivity, blood glucose management, joint health, mental clarity, reducing stress levels, better focus, better sleep quality and many more. ट्रायल एंड एरर के बाद मेरे को पता चला कि मेरा डाइट प्रेफरेंस भी फास्टिंग है, मेरा प्रेफरेंस भी टाइम रिस्ट्रिक्टिव फीडिंग होता है एंड आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड ऑल दीज हेल्थ बेनिफिट्स. सो 2020 में जब मैंने पहली बार टाइम रिस्ट्रिक्टिव डाइट फॉलो किया था, 1-2 हफ्ते में आई आस्क्ड माई सेल्फ वन क्वेश्चन, क्या मैं लाइफ लॉन्ग ये फॉलो कर सकता हूँ? And I realized yes, I can, and that is why my weight loss was so easy. अगर आप intermittent fasting फॉलो कर रहे हैं ना, आप रेगुलर होम कुक मील्स कंटिन्यू कर सकते हैं. आपको सिर्फ ब्रेकफास्ट या फिर डिनर स्किप करना पड़ेगा. सो एज लॉन्ग एज आपके मील्स बैलेंस्ड है, एज लॉन्ग एज देयर इज सफिशिएंट प्रोटीन, यू विल सी गुड रिजल्ट्स इवन विथ टाइम रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स. टिपिकली इंडियन मील्स बहुत कार्बोहाइड्रेट बेस्ड होते हैं एंड देयर इज नॉट सफिशिएंट प्रोटीन. लाइक फॉर एग्जाम्पल इंडिया में सबसे कॉमन लंच होता है दाल चावल. नाउ दाल चावल ऑल्दो बहुत न्यूट्रिशियस है, बट इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है. शायद ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें 15 से 20 ग्राम प्रोटीन मिलता हो. एंड नाउ बिकॉज आप दिन में सिर्फ 2 से 3 बार खा रहे हैं, यू नीड मोर प्रोटीन पर मील, इसलिए आप एटलीस्ट 40 to 50 ग्राम्स पर मील अचीव करने की कोशिश करें. सो ये टारगेट अचीव करने के लिए आप अपने मील्स के साथ कुछ एग वाइट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर चावल की मात्रा कम करके कोई और प्रोटीन सोर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर आप अपने मील्स के साथ वे प्रोटीन भी ऐड कर सकते हैं. गाइज, इट इज़ हाई टाइम दैट वी स्टार्ट ट्रीटिंग वे प्रोटीन एज फूड. इट इज़ सेफ, इट इज़ हेल्दी. आप इसको अपने मील के साथ भी कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर आप इसको अपने वर्कआउट से पहले या बाद में भी ले सकते हैं. देयर इज़ नो साइड इफेक्ट. सो मैं यूज़ करता हूँ मसल ब्लेज बायोजाइम वे प्रोटीन. दिन में 1 या 2 स्कूप प्रोटीन ऐड कर देने से इट बिकम्स वेरी इजी टू मीट माई डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट. जस्ट फॉर 130 एक्स्ट्रा कैलोरीज आपको 25 ग्राम्स ऑफ लीन हाई क्वालिटी प्रोटीन मिल जाता है एंड इट कैन हेल्प यू अचीव योर फिटनेस गोल्स. रिगार्डलेस ऑफ वेदर आप फूड रिस्ट्रिक्टिव डाइट फॉलो कर रहे हैं या टाइम रिस्ट्रिक्टिव डाइट फॉलो कर रहे हैं, आपको अपना डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा. मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप डेली 0.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर सेंटीमीटर हाइट खाने की कोशिश करें. सो मेरी हाइट है 183 सेंटीमीटर्स. सो मैं डेली एटलीस्ट 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ. नाउ प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ लीन मसल टिश्यू यू कैरी. सो अगर आप लंबे हैं, आपकी बॉडी में ज़्यादा मसल टिश्यू है, सो आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होता है. सो अगर आपकी हाइट कम है, अगर आप 5'6", 5'7", 5'8" हैं, टिपिकली आप अगर 100-110 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खा लें तो आपको बस है. तो आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों फूड रिस्ट्रिक्टिव डाइट के बारे में बात कर रहा हूँ, क्यों मैं टाइम रिस्ट्रिक्टिव डाइट के बारे में बात कर रहा हूँ, जब दोनों का प्रिंसिपल कैलोरी डेफिसिट होता है. ओके गाइज, लेट मी एक्सप्लेन. जब आप एक रिस्ट्रिक्टिव डाइट फॉलो करते हैं, इट गिव्स यू सम स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन. जब आपकी डाइट स्ट्रक्चर्ड होती है, it becomes much easier to adhere to it. Long term adherence is very important if you want to sustain weight loss. आप में से काफ़ी सारे लोग के पास टाइम नहीं होता होगा to track your calories, खाने का वेट वेट चेक करना, ड्राई वेट चेक करना. दुनिया की सारी डाइट्स काम करती है गाइस. कीटो, पेलियो, वीगन, वेजिटेरियन, कार्निवोर, इंटरमिटेंट फास्टिंग, सारी डाइट्स काम करती हैं बिकॉज दे ऑल पुट यू इन अ कैलोरी डेफिसिट. कुछ लोग बोलते हैं दैट कीटो डिड नॉट वर्क फॉर मी. वेल दैट्स प्रोबेबली बिकॉज यू आर ईटिंग टू मेनी फैट्स. कुछ लोग बोलते हैं दैट इंटरमिटेंट फास्टिंग डिड नॉट वर्क फॉर मी. वेल दैट्स प्रॉब्ली बिकॉज योर मील्स वर टू बिग, यू वर नॉट इन अ डेफिसिट. सो सारी डाइट्स काम करती हैं. सो आपको डिसाइड करना है विच वन फिट्स योर लाइफस्टाइल द बेस्ट
and use the structure and discipline that the diet provides you. At the end of the day, stress-free diet is the one that is going to work in the long run. So I hope this video helps. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one. Bye bye.